Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of possible straight lines passing through 2, 3 and forming a triangle with coordinate axes whose area is 12 square units is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि कितनी लाइंस ऐसी हैं जो 2, 3 से पास करें और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म करें उस ट्राइंगल का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट्स हो. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास स्लोप इक्वल है m के, दिस इज स्लोप, मैंने ये स्लोप लिखा है, स्लोप m है और पासिंग पॉइंट भी हमें पता है दैट पासिंग पॉइंट इज x1, y1. तो इस लाइन की अगर हम स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus y1 is equal to m times x minus x1. and अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हमें उसका एरिया फाइंड करना हो, then we have a formula that area is half multiply base multiply height. so इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सबसे पहले यहाँ हमें बोला है कि 2, 3 एक पॉइंट है, तो हम लेट करते हैं लेट slope of line is equal to m और पासिंग पॉइंट यहाँ पे हमें क्या दिया है, पासिंग पॉइंट इज 2, 3. तो इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus 3 equal to m टाइम x minus 2. सो यहाँ से हमारे पास लाइन क्या आ जाएगी, y minus 3. अगर हम इसे ओपन ना भी करें तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले y को 0 पुट करेंगे. पुटिंग y इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया आया -3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू -3 बाई m और x की वैल्यू आ जाएगी 2 -3 बाई m. अब यहाँ से हम ऐसे ही x को 0 पुट करेंगे. सो पुटिंग x इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x को 0 किया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2m. तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 -2m. ये y की वैल्यू आ गई. अगर हम इस लाइन को प्लॉट करें तो हमारे पास ये x एक्सिस है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल ड्रॉ इट अगेन. ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है. दिस इज पॉजिटिव x साइड, ये नेगेटिव x है. पॉजिटिव y है, नेगेटिव y है. कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें वो ऐसे ड्रॉ होगी 2, 3 से. अगर 2, 3 ये हमारा जो पॉइंट है ये x वाली एक्सिस पे है तो इसमें x आएगा कुछ और y 0 आएगा और यहाँ पे हमारे पास x 0 आएगा, y का कोऑर्डिनेट आएगा और हम x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं. अगर हम इसे O नाम दें, इसे A नाम दें, इसे B नाम दें. सो फ्रॉम हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस इज OA मल्टीप्लाई हाइट इज OB विच इज इक्वल टू एरिया कितना है 12, यहाँ से आ गया हाफ मल्टीप्लाई OA कितना है x और OB कितना है y. तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास x y की वैल्यू क्या आ गई 24. अब ये x और y जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये लाइन जो है वो लाई कर सकती है. तो x और हम इसे कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 24. अब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे. सो यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास x की वैल्यू है -3 बाई m प्लस 2 और y की वैल्यू है 3 -2m इज इक्वल टू 24. अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा -9 बाई m प्लस 6 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो +6 और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 6. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -4m. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे -4m आएगा.
और दिस इज इक्वल टू, अगर मोड खोलेंगे तो प्लस माइनस 24। अब एलसीएम लेंगे, हो जाएगा -9 प्लस 12m माइनस 4m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। तो यहाँ आ जाएगा -9 प्लस 12m माइनस 4m स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 24m। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं -9 प्लस 12m माइनस 4m स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 24m। और कैसे लिख सकते हैं, -9 प्लस 12m माइनस 4m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 24m। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -4m स्क्वेयर प्लस 12m माइनस 24m माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया -4m स्क्वेयर माइनस 12m माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया, वी हैव 4m स्क्वेयर प्लस 12m प्लस 9 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से आएगा 4m स्क्वेयर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। 4 यहाँ से 2m कॉमन लिया, वी हैव 2m प्लस 3। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, सो वी हैव 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दोनों फैक्टर 2m प्लस 3 के आए, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो m की कौन सी आएंगी, -3/2 एंड -3/2। पर अगर हम देखें तो m की सेम वैल्यू आई है, तो एक वैल्यू m की आ गई -3/2। अब हम सॉल्व करेंगे इसमें, यहाँ आएगा -4m स्क्वेयर प्लस 12m प्लस 24m प्लस -9 इक्वल टू 0 -4m स्क्वेयर प्लस 36m माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4m स्क्वेयर माइनस 36m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसका d हम फाइंड करें, दिस इज b का स्क्वायर, b इज -36 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 4, c कितना है 9। तो यहाँ पे आएगा d इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज 1296 माइनस 144। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आई वो कितनी आएगी 1152। और ये ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ से हमें m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी 2, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल वैल्यूज कितनी आती हैं 2। सो 2 वैल्यूज ऑफ m यहाँ से मिलेंगी। तो एक वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी -3/2, क्योंकि दोनों सेम है तो हम इसे एक कंसीडर करेंगे। और 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएंगी, तो टोटल m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 3। अगर 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं तो हमारी जो लाइन है उसमें m की 3 बार वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी 3। सो फ्रॉम हियर द फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस is equal to 3, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.